ये पकड़ लीजिए आप। जी आप सभी को नमस्कार। मैं मानवेंद्र सिंह मानव काशी के उत्तर प्रदेश के काशी से मैं आया हूं। भारत तिब्बत समन्वय संघ युवा विभाग का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और जम्मू कश्मीर प्रांत का मैं प्रभारी हूं। हम लोगों के बीच इस संगठन के मुख्य संरक्षक आदरणीय अशोक नेहरू जी बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद शर्मा जी हैं। प्रांत के महामंत्री आदरणीय विशाल शर्मा जी हैं। मंत्री आदरणीय बंशीलाल साहब हैं। हमारे युवा विभाग के प्रांत के मंत्री प्रांत के अध्यक्ष करण प्रधान जी बैठे हुए हैं। और अभी अभी एक नई नियुक्ति हुई है, हमारे बाल विभाग की राष्ट्रीय मंत्री आपके जम्मू शहर से ही छोटी बहन ईशाना जी की नियुक्ति हुई है। आप सबकी ओर से मैं इन्हें बधाई देता हूं जी। भारत तिब्बत समन्वय संघ देश के सांस्कृतिक संगठनों में से एक, और अगर कहा जाए विश्व के प्रमुख हिंदू संगठनों में से एक बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम प्रेम से रज्जू भैया भी कहते थे, उनके मन में यह बीज अंकुरित हुआ कि हमारा जो वास्तविक शत्रु है वह चीन है। चीन हमारे बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां करके निश्चित तौर से देश को परेशान कर रहा है। भारत तिब्बत समन्वय संघ की स्थापना मकर संक्रांति के दिन 2021 को हुई थी। मतलब कि धीरे धीरे यह संगठन अभी मात्र 3 वर्ष का है, लेकिन अब तक इसके 30 प्रस्ताव विभिन्न बैठकों में पारित हो चुके हैं और जिन पर पूरी तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक जो हमारा प्रस्ताव था आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का जो समयावधि घटाई गई थी, तो हमने लगातार, हमारे संगठन ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और 300 से अधिक सांसदों से मिला प्रतिनिधिमंडल हमारा, और हमें सफलता मिली। आज बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसकी अवधि बढ़ा दी गई। इसके लिए हम केंद्र सरकार और इस जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे संगठन के केंद्रीय संरक्षक प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह रहते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया ने उन्हें प्रचारक के रूप में निकाला और उन्हें प्रांत प्रचारक बनाया। संगठन में विभिन्न दायित्वों में आने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया, जिसमें हमें मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई। फिर राजस्थान का उन्हें संगठन मंत्री बनाया गया। 2 बार आप राज्यसभा सांसद रहे और कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। वो हमारे संगठन के केंद्रीय संरक्षक हैं और इस संगठन के केंद्रीय संयोजक जो बाल स्वयंसेवक रहे और रज्जू भैया के बहुत ही निकट रहे, ऐसे आदरणीय हेमंत प्रताप तोमर जी, जिनका केंद्र अभी लखनऊ है, उनके संयोजक में यह संगठन चल रहा है। इस संगठन के मूल विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रयाग दत्त जुएल जी, जो अभी देहरादून में रहते हैं और इस देश के मूर्धन्य पशु वैज्ञानिकों में उनका नाम है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। महिला विभाग की हमारी
राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी हैं, जो इग्नू की अभी वर्तमान में प्रोवीसी हैं, और हमारे युवा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के छोटे सुपुत्र नीरज सिंह जी हैं। ऐसे लोगों के नेतृत्व में यह संगठन काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर की हमारी इकाई आपके समक्ष बैठी हुई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो कैलाश मानसरोवर है वह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। देवाधिदेव महादेव का मूल गांव, भगवान गणेश का जन्म स्थान, भगवान कार्तिकेय जी का जन्म स्थान कैलाश मानसरोवर। अगर हम सिख संप्रदाय की बात करें, जो सनातन हिंदू हैं, तो गुरु नानक देव जी की जो 4 प्रमुख ज्ञान यात्राएं हैं, उनमें जिसे हम उदासी कहते हैं, गुरु नानक देव जी की 4 प्रमुख उदासियों में एक जो सबसे बड़ी उदासी है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है। वहां उन्होंने तपस्या की थी। रही बात बौद्ध संप्रदाय का, बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो भी हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है। और अभी माना जाता है कि बौद्ध धर्म के जीवित देवता मिलारेपा जी आज भी कैलाश मानसरोवर में तपस्यारत हैं। इसी प्रकार हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज ने भी वहां कैलाश मानसरोवर में तपस्या की। अब कैलाश मानसरोवर हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, जो आज चीन के कब्जे में है। तिब्बत, जो इस विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, महाभारत में भी इसका जिक्र है, जिसे हम त्रिविष्टप कहते हैं, कि पांडव महाभारत के युद्ध के पश्चात जब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे, उत्तराखंड से आगे बढ़ते हैं, तो वो स्थान तिब्बत ही था। अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोगों के शरीर गलने लगते हैं। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर और तिब्बत के सर्वोच्च लामा जी को भारत में शरण लेनी पड़ी, और हमने उन्हें शरण दिया। इसका खामियाजा हमें 1962 के युद्ध में भुगतना पड़ा। हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, 1300 सैनिक लापता है, उनका आज भी पता नहीं है कि शहीद हुए क्या हुए। तो हमने एक बड़ी त्रासदी झेली दलाई लामा जी को अपने यहाँ संरक्षण देने के एवज में। इसके बाद दलाई लामा जी यहाँ अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं, और वो कहते हैं कि भारत हमारा गुरु देश है और हम उसके शिष्य हैं। अगर उनकी भाषा में कहा जाए तो हम चेले हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन दिसंबर में ही तेजपुर में हुआ था। उसमें तिब्बत सांसद के कुछ सांसद सदस्य भी आए थे, और उन लोगों ने अपने मुंह से इस बात को कहा कि भारत हमारा गुरु है और हम उसके चेले हैं, जो दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के रूप में वहां मौजूद थे।